नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज 2022 का जनवरी माह जो वृषभ राशि है उनके लिए क्या स्पेशल योग बनता है। जो 2022 में यदि जनवरी आपके अच्छे साबित हो गए तो समझिए बहुत अच्छा है। वर्ष का शुरुआत आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी साबित हो जाए। लेकिन होता क्या है, जो भी हो, जो बड़े ग्रह है वह तो आपके उसी तरह है। गुरु, शनि, राहु, केतु अपने जगह पर बैठे हुए हैं। राहुदेव वृषभ में और शनिदेव आपके अपने ही घर में मकर में और गुरुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव वृश्चिक में। लेकिन जो मासिक राशिफल को दिखाने वाले मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध है वह तो अपने घर बदले हैं। और वह जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे वृषभ वालों के जीवन में क्या दिखाई दे सकता है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। लग्न पर राहु देव का प्रभाव और मंगल और केतु का अंगारक युग 7वें घर में जो लग्न को देख रहे हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि आप अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रण में रखें। बहुत ही बड़े उतार चढ़ाव का संकेत देता है। वर्ष के शुरू में ही आपके मन आपके बस में नहीं है तो आप बहुत सारे विचारों को बदलेंगे, कार्यों को बदलेंगे, बिजनेस को बदलेंगे, जॉब तक को बदल डालेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 2022 में जनवरी में ही आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध भी आपके स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। हेल्थ वाइज भी आप सतर्क रहें और बीपी से बचे। सर पर चोट के योग भी बनते हैं। लेकिन ये सारे की सारी स्थिति 16 जनवरी तक। 16 जनवरी के बाद भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। मंगलदेव अष्टम में चले जाएंगे जो अचानक उतार चढ़ाव और शारीरिक कष्ट, एक्सीडेंटल योग को जन्म देते हैं। इसका अर्थ है वृषभ वालों के लिए लग्न की स्थिति ठीक नहीं है, राशि की स्थिति ठीक नहीं है। वहां भारी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं क्योंकि स्वयं राशि के स्वामी भी उतार चढ़ाव एक्सीडेंटल घर में बैठे। तो आप अपने हेल्थ वाइज अपने आप को सतर्क रखें, रोगों से बचें और थोड़ा वाहन चलाते समय सावधान रहें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वाहन घर का मालिक एक्सीडेंट घर के मालिक के साथ अष्टम में हो तो अचानक वाहन से एक्सीडेंट का योग बनते। वही तो लगने से शरीर में चोट का योग बन ही जाता है, जहां माथा सबसे अधिक प्रमुख है। तो इस समय में जनवरी में आप मृत्युंजय मंत्र का सहारा ले, नहीं तो हनुमान चालीसा निश्चित पढ़ते रहे, आप सुरक्षित रहेंगे। आगे जब हम देखते हैं कर्म की बात करते हैं तो गुरुदेव आपके कर्मस्थान में बैठे हैं और इंक्रीमेंट दिलाने के लिए तैयार है। प्रमोशन अचानक मिलने का योग भी बनता है और सबसे बड़ी बात अष्टमेश है गुरुदेव, तो वह परिवर्तन कराएंगे आपके जॉब में। चेंजिंग का योग बनता है, ट्रांसफर का योग बनता है, एक जगह से दूसरे जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बदलने का योग बनता है इसी जनवरी माह में गुरु के कारण। लेकिन आपके शनिदेव बनते हैं कर्म के मालिक, इसलिए आपके कर्म बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। जहां भी जो भी परिवर्तन होने वाली है वह आपके लिए लाभदायक है, भाग्योदयकारी है। यह महत्वपूर्ण बात है। वहां आपको धन की भी प्राप्ति होगी और नाम यश की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर होगी जो आपके लिए लाभदायक है। लेकिन बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं है। वहां पर भले ही मंगल देव आप रोचक योग बना के बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन केतु के साथ अंगारक योग भी है। नियम क्या कहता है, जब एक तरफ राजयोग हो और दूसरी तरफ अवयोग हो, दुर्योग हो, तो कौन विजय होगा? आपके रोचक योग, राजयोग या आपके अंगारक योग, दोनों में कौन विजय होंगे? यह महत्वपूर्ण बात। जो भी विजय होंगे उनकी प्रधानता होगी। मंगल देव अगर आपके विजय होते हैं तो बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति को जम। लेकिन यदि अंगारक योग विजय होते हैं तो निश्चित तौर पर झगड़े, विवाद और पार्टनर छूटने के योग बन ही जाते हैं, जो 16 जनवरी तक है। 16 जनवरी तक आपको सावधान रहना चाहिए। यह बात तय है कि अंगारक योग हावी है, क्योंकि यहीं पर राहु केतु का एक्सिस भी है, जो यह दिखा रहा है कि अंगारक योग के कारण आपके बिजनेस में परिवर्तन,
रुकने की स्थिति, झगड़े विवाद के कारण पार्टनरशिप टूटने की स्थिति, इन सब स्थितियों को जन्म देते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत यदि लाभ की स्थिति बनी है तो उनका जिनका विदेश में बिजनेस हो, क्योंकि विदेश घर के मालिक मंगल है और राहु केतु भी विदेश से जुड़ते हैं, तो जो विदेश में है बिजनेस, जिनका जिनका अपने जन्मस्थान से दूर बिजनेस है, उनको कुछ लाभ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बिजनेस में लाभ है, तो विदेश में आप बिजनेस करके लाभ ले सकते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शिक्षा भाग्योदय कारक है, शिक्षा में मन भी लगेगा, शिक्षा में कोई परेशानी नहीं। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में उच्चता की प्राप्ति चाहते हैं, उस शिक्षा की प्राप्ति है। पीएचडी करना चाहते हैं, वहाँ भी सफलता है और शिक्षा बराबर चलता रहेगा। जब हम रिश्ते और नातों की बात करते हैं तो हमारे रिश्तेदार भाग्य स्थान में बैठ गए हैं भाग्य के स्वामी के साथ, एक बहुत अच्छा संकेत है। रिश्ते नाते आपके लिए भाग्योदय कारक मधुरमय बने हैं। भले ही मंगल की दृष्टि हो, फिर भी गुरुदेव बचाने वाले। माता से लाभ, पिता से लाभ, छोटे भाई बहन भी आपके लिए सहयोगी है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़े रिश्तेदार आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो रही है, वह मधुरता खत्म होते हुए दिखती है। टूटने की स्थिति प्रबल है, डाइवर्स होने की बात हो रही है। यहाँ आपको 16 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेना। 16 जनवरी 2022 तक आप चुप रहे, नहीं तो झगड़े विवाद बड़े हो सकते हैं, मुकदमे में भी बदल सकते हैं और आप तो हारेंगे, आपको परेशानी होगी। अंगारक योग का प्रभाव आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखें, सोच समझ के निर्णय लें और 16 जनवरी तक कोई फैसला ना करें। विवाह की बात करना हो तो 16 की बात करें, उससे पहले कोई बात टूट सकती है, सफलता नहीं। यहाँ आपको सावधान रहना। संतान की तरफ से यदि बात की जाए तो संतान आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है जो जन्म ले रहे हैं, लेकिन जो है उनके लिए भी आपको अच्छे और गुड न्यूज़, उनके करियर से जुड़ी हुई बातें बन रही है, जो करियर के मालिक ही संतान के साथ है। उनके शिक्षा से जुड़ी हुई बातें अच्छी है और उनके स्वभाव व्यवहार से आप प्रसन्न हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भाग्योदय कारक है और बहुत ही अच्छी स्थिति में। प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो जो पूर्व से चलते आ रहे हैं वह तो मधुरमय है। राहु देव के कारण आपके प्रेम प्रसंग में भले ही उतार चढ़ाव दिखता हो, लेकिन है तो भाग्योदय कारक। आपके प्रेमी को कहीं जॉब लगी, वह आपसे दूर चले गए, राहु का काम है। जॉब के मालिक के साथ है प्रेम प्रसंग, इसलिए जॉब स्थल में नए प्रेम का जन्म भी होता है। भाग्य स्थान में है तो वह भाग्योदयकारी है। ऐसे योग बने हैं तो आपको करना क्या है? प्रेम को विवाह में बदलने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं। जहां बदलने की बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन में नहीं बदलेंगे अभी, क्योंकि विवाह स्थान डिस्टर्ब है। इसलिए प्रेम प्रसंग चलता रहे और वह बाद में सोचा जाए। धन संबंधित समस्याओं से इस बार तो आप बाहर निकलेंगे। खास तौर पर आप देखेंगे कि विदेश से आपको धन के लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन के लाभ, और जो भी व्यक्ति बिजनेस से धन पाना चाहते हैं वहाँ परेशानी है। कोई साइड इनकम आपके अलग हो सकते हैं जिनसे आपको बराबर धन मिलता रहे। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित आप खरीदें, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के प्रबल योग बने हैं। गुरु की दृष्टि है प्रॉपर्टी खरीदने का योग, और बेचने के अचानक योग भी बनते हैं। अगर इस अवधि में आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको बड़े लाभ की प्राप्ति। लाभ के मालिक गुरुदेव प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं तो लाभ दे के आते हैं। कहीं कहीं उतार चढ़ाव है जो पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़े को भी दिखाते हैं, लेकिन वहां भी आपको लाभ दिखेंगे। किसी भी तरह के शत्रु आपके ऊपर हावी थे तो आप निश्चित उस पर विजय होंगे। किसी भी तरह के ऋण आपके ऊपर पूर्व से चलते आ रहे थे तो आपके ऋण भी मुक्त होंगे, और गुरु की कृपा से आपको अचानक धन की प्राप्ति भी होगी, जिससे आप ऋण मुक्त होंगे और धन की समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। यदि बाहर जाने की बात होती है तो आप एक बात स्पष्ट जान लें, बाहर जाने के योग अभी जनवरी में और फरवरी तक भी बहुत अच्छे आसार नहीं है। आपके बात टलेंगे। बाहर जाने की योग, जहाँ भी बाहर जाने की बात होगी वह टलता जाएगा या किसी कारणों से रुक जाएगा।
तो इस तरह हम बिरसा वालों के देखते हैं जनवरी का क्या रिजल्ट है। लेकिन किसी तरह की परेशानी महसूस होती है तो निश्चित तौर पे आप हनुमान जी के शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलावे मीठा। इससे आपके अंगारक योग भी शांत रहेंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो आप इस राशिफल का निश्चित तौर पर लाभ लें। धन्यवाद।